नमस्कार, एमेचॉन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त खुशबू शर्मा। एक बार फिर से लेकर आए हैं वही खास शो जो आपको बेहद पसंद है। और ये शो आपको क्यों पसंद है ये हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि आपके जो जवाब हैं, आपके जो मेल के थ्रू आप हमसे बात करते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि वाकई आपको हमारे शो की ज़रूरत है। और हम भी आपकी ज़रूरत के तहत हर रविवार हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि रिश्ते जिंदगी की एक ऐसी मजबूत कड़ी है, अगर आपने उनको निभा लिया तो जिंदगी सुखद हो गई। अगर कहीं भी दरार पड़ी तो जिंदगी की जो तस्वीर है उसमें कहीं ना कहीं लचक आ जाती है, कहीं ना कहीं वो तस्वीर धुंधली होने लग जाती है। तो हमें तो अपनी जिंदगी को धुंधला नहीं करना, हमें अपनी जिंदगी को खुशहाल करना है, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ, या उन सभी के लिए जिनको हम प्यार करते हैं, जिनके मायने हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे संबंधों को लेकर। संबंध कई तरह के होते हैं। संबंध वो जो दिलों से दिलों को जोड़ते हैं, संबंध वो जो आपकी सोच के साथ जाकर मिल जाते हैं, संबंध वो जो आपको एक साथ जीने का तरीका सिखाते हैं, संबंध वो जो आपके बीच की दूरियों को दूर करके आपको करीब लेकर आते हैं। कई बार ऐसे संबंध होते हैं जो नाम से लगता है कि शायद इसमें किसी का स्वार्थ छुपा है, लेकिन जब हम उनको जीते हैं तो वो सुखद अनुभूति कराते हैं, सुखद एहसास कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, संबंधों में एक शब्द आता है शारीरिक संबंध का, मधुरता का, क्लोज आने का, इंटीमेसी का। क्या है ये, क्या है इसके सही मायने, जानने के लिए स्वागत करते हैं हमारे साथ सिस्टमिक साइकोथेरेपिस्ट मिरेला ज़ैनुलिटी हर बार की तरह मौजूद हैं। 10 साल से भारत में हैं। अब उन्हें इटालियन कहने को जी नहीं करता, क्योंकि अब वो भारतीय हैं, हमारे साथ रहती हैं, हिंदी भाषा बोलती हैं, समझती हैं और आपके सवालों का जवाब लेकर आती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मरियला का। मरियला, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? यू लुकिंग गुड एज यूजुअल। Thank you. All good. I hope everyone is well. सब बहुत अच्छे हैं। और देखिए, ये हमारे शो की खूबसूरती है कि हर रविवार हम, हालांकि बिकॉज शी इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट, वो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, बट बावजूद इसके वो हमारी रिक्वेस्ट पर आपके लिए यहाँ आती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज संबंधों को लेकर, इंटीमेसी को लेकर। मरियला, हमारे जो समाज में है, हमारी जो ज़िंदगी में है, इंटीमेसी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत से सवाल होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट इज़ इंटीमेसी? क्या है इंटीमेसी? Intimacy is about closeness, and that means the ability to show vulnerability, to be next to somebody, and not needing to have these guards or the something which protect us, and we show how we feel, and we also show our bad parts. This is mainly when we think of intimacy in romantic relationship, but intimacy is not just about romantic relationships. Sometimes I can meet my clients in a I can have a very intimate moment because the person is showing the pain, the person is showing whatever he or she is dealing with, and there is a moment where you feel close to somebody. Yes, but that doesn't have to be, as I said, in romantic relationship. Exactly. And it can be, and in romantic relationship it can be with sex or not sex. Yes, and there are different categories. So it can be, you can have it emotional, as I just said, this ability of showing up there and be vulnerable with your partner. It can be intellectual, when you have moments where you share interesting conversation, thoughts, action, which are more related to our brain. It can be physical, and in that sense, sex, but not only. It can also be cuddling, hugging. And it can be experiential, if we have and share an experience with somebody we want to spend time with. तो ये बहुत अच्छी बात है मरियला। एक इट्स अ वेरी स्पेशल पॉइंट जो आपने मेंशन किया कि सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में शारीरिक संबंधों को बनाना या रोमांटिक वे में नज़दीक आना ही इंटीमेसी नहीं कहलाता है। इंटीमेसी वो होती है जो आप किसी के साथ संबंधों की मधुरता के साथ महसूस करते हैं।
बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो गलत सोच के साथ हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, और इस शो के ज़रिए हम कोशिश यही करेंगे कि आपके दिमाग में जो इंटीमेसी को लेकर या संबंधों को लेकर जो गलत फहमियाँ हैं वो आज दूर हो जाएं। मरियला, एक और मेरा सवाल है, कैन वी हैव इंटीमेसी विदाउट सेक्स? क्योंकि हमारे भारत में बहुत लोगों को, मुझे लगता है आउट ऑफ इंडिया भी, लोगों के दिमाग में यही है कि जब हम इंटीमेसी की बात कर रहे हैं तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सेक्स। Yes. True. I mean, we are always bombarded in TV or music, or on the music, the videos, and it's all about sex. Yes. But we can have intimacy without sex, for sure. And now we're talking, of course, about romantic relationship. But we need to keep in mind if the two partners are okay with that. Because that can create problems. I mean, if the two partners are okay with lack of sex or whatever amount of sex they're having, that's fine. But the problem shows up when one partner maybe wants to have more intimacy through sex, and maybe the other partner want to have intimacy in other through emotions. Yes, through emotions, or through cuddling, to spending time together, to do activities, quality time. Yes, basically it is called time. Yes. So it depends, and there are people who actually don't feel much sexual desire. Not everybody has the same amount of desire, but the idea is that people can have sex even without desire. They can enjoy even if there is no desire initially. There is a very interesting TED Talk I recently watched, and it was saying something little interesting, like having sex is like going to the gym. Not all the time before actually starting you feel like, but at the end you're happy that you have done it, because that creates closeness, creates intimacy. Of course, it's not the only way, but it's also, you know, finding an understanding when the two partners has different kind of sexual, how do I say, desires or wanting to create intimacy through sex. नहीं, दिस इज वंडरफुल। और हमेशा पहले भी हमने ये बात कही थी कि हमेशा संबंधों का मतलब ये नहीं है कि जो आपके बेड पर शुरू हो और बेड पर ही खत्म हो जाए। इमोशंस वो हैं जिसके साथ आप समय बिताना चाहें, रिलेशन वो है जो आप जिंदगी भर जीना चाहें, और इंटीमेसी वो है चाहे सुख का समय हो या दुख का समय हो, आप उस व्यक्ति के साथ या अपने पार्टनर के साथ या अपने घर में किसी भी सदस्य के साथ उस क्वालिटी टाइम को बिताना चाहें। तो यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बहुत सारे सवाल होंगे, उसके जवाब होंगे, जो मिथ्स हैं उसको दूर कैसे करेंगे ये हम जानेंगे मरियला से। आपको इस शो का ज्यादा फायदा उठाना है तो सिर्फ सुनने के साथ साथ आपको इस शो में कही गई बातों पर अमल जरूर करना है। 100% ना सही, कुछ परसेंट सही, लेकिन अमल कीजिए, क्योंकि हमारे साथ जो पर्सनैलिटी यहाँ मौजूद है वो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभव के तहत आपको ये बताती हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोशिश कीजिए, तालमेल बिठाने का, ज़िंदगी मधुर ज़रूर होगी। अब हम आज उस टॉपिक पर लौटते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। हम चर्चा कर रहे हैं इंटीमेसी को लेकर। इंटीमेसी इज़ नॉट ओनली अबाउट सेक्स, यानी सिर्फ शारीरिक संबंधों को इंटीमेसी नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ इंटीमेसी रोमांटिक अंदाज में नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे जरिए हैं जो आपको करीब लाते हैं। दोस्तों के भी ला सकते हैं, परिवार के भी ला सकते हैं। तो इसको गलत नहीं सोचना है, पॉजिटिव वे में इसको लेना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए फिर से रुक करते हैं। हमारे साथ हैं मरियला ज़ैनुलिटी, सिस्टमिक साइकोथेरेपिस्ट हैं और आपकी और हमारी बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ओके मरियला, हम लगातार बात करें इंटीमेसी को लेकर, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे रास्ते हैं जो हमें इंटीमेसी दे लेकिन उसके बीच में कहीं सेक्स ना हो। आई मीन वेज टू गेट इंटीमेसी विदाउट सेक्स, जहां कोई ऐसा शब्द ना आए लेकिन इंटीमेसी हम ला सकें रिश्तों में। Yes, as we were saying before, this idea of quality time. Quality time can be through dates, and maybe not the usual dates like going to the anyways now nobody's going to the movie, but pre-corona situation, or going for dinner. Be creative,
start a project together. I like the idea of a project where the two people are beginners in the project, so that you both can show your vulnerability, you both are at the same level, and that can create more closeness. It's not just one teaching the other, one knowing more than the other, and something new, something that stimulates the brain. And the main thing I always say in relationship, it's about talking, conversation. Talk, come up with different idea, discuss, share. That's how you build closeness and intimacy. Or if you see your partner doing something, you can ask to, you can offer your assistance. You can help your partner in doing something, or you can when you sleep together, cuddle, holding hands, and do things which anyways are telling your partner that you are there, even though maybe you guys are not having sex. नहीं, ज़रूरी है, मधुरता होना बेहद ज़रूरी है रिश्तों में, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बेहद ज़रूरी है, तभी तो रिश्तों में और ज़्यादा गहराई आएगी, तभी तो आप ये समझेंगे कि हमें अपने साथी के साथ, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो कोई भी हो, मधुरता कैसे बढ़ाएं, कैसे इंटीमेसी लेकर आए रिश्तों में, कैसे करीब आएं। तो यही सवाल है और सवालों के जवाब लगातार चल रहे हैं। मैरिएला, क्या हो अगर दो लोग हैं, एक के मन में है कि संबंधों को शारीरिक तौर पर बढ़ाया जाए और दूसरा नहीं चाहता हूँ, I mean, what if I want sex or my partner doesn't? Yes. We need to make a distinction if it's a female who wants or a male, because this makes a difference. Culturally, we are made to believe that it's okay for a guy to want more sex than a female, but it doesn't always work like that. I see many clients in my office, female also wanting sex and maybe the husband doesn't. So let's not, believe that there is just a narrative in the society. It's not true. And so if let's say, the husband or the wife, they want to have it more often, important is to have conversations, as I always say, but how to have conversations. No blame, no attacking. If you see your partner becoming defensive, that means that you have been attacking. So be very careful. Maybe write down what you want to say, write down what you want to share, so that you are sure that you make yourself understood. If the other person doesn't understand, it's not the other person's fault, it's your responsibility to make your partner understand. And as I said, no blame, no complaint. Talk from a place of love and concern, because that's what you want to do. You need to create that kind of closeness in order to have difficult conversations. बिल्कुल, ये बहुत सही है कि बहुत ज़रूरी है तालमेल बिठाना, बहुत ज़रूरी है उस समय को भी समझना जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो रहा है। और शायद यही वजह है कि आपके और हमारे रिश्ते कई बार भारत में इसलिए भी बिगड़ जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने सामने वाले पार्टनर की जो इच्छाएं हैं, या जो उसके मन की भाषा है, या जो उसके आंखों की ज़ुबान है, वो हम नहीं समझते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने साथ साथ अपने पार्टनर का भी ख्याल रखना है कि उसकी इच्छाएं क्या हैं, और अगर हम अपने साथी की इच्छाओं के तहत काम करते हैं तो ज़िंदगी और मधुर हो जाते हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैरिएला उनका जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आज जो हमारा टॉपिक है, इस पर मुझे 2 लाइनें याद आई हैं कि दिल की बातें कहना सुनना अच्छा लगता है, तुमसे मिलकर खुद से मिलना अच्छा लगता है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब प्यार होता है, जब समझ होती है, जब तालमेल होता है और क्वालिटी टाइम होता है। कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे रिश्ते को, हमारे व्यवहार को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। यानी जो समय हमें ईश्वर ने दिया है ज़िंदगी के तौर पर जीने के लिए, हमें उसका सही फ़ायदा कैसे उठाना है, उसको सही रास्ते पर कैसे ले जाना है,
इसीलिए आज ये शो लेकर आए हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों की मधुरता को बरकरार रख सकें। तो चलिए, मरेला हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनका स्वागत करते हैं। मरेला, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। मरेला, हम लगातार इंटीमेसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्लोजनेस की बात कर रहे हैं, करीब आने की बात कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस इंटीमेसी को सेक्स से या फिर शारीरिक संबंधों से जोड़कर देखें तो हाउ टू टॉक टू माई पार्टनर अबाउट सेक्स, मतलब अगर हमें नीड है किसी एक पार्टनर को, तो वो अपने पार्टनर से कैसे इजहार करे, कैसे बात करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है शुरुआत करना। As I was saying earlier, communication is the key. So, and as I just said, the rules of a good communication in terms of the no blame, no complaint, come with, constructive input, keep the other person in mind, and be honest if you don't want to do something, or if you want to do something. Be honest about communicating, not impose. Be careful about asking the other person, your partner, for consent, and or you can ask for alternative if the person doesn't want to do something. What would you like to do instead? Sometimes be brave, and even though you're not too comfortable, maybe you want to experiment a bit. Of course, by doing that, you need to have a lot of trust. And there is something that needs to be created earlier. And listen, it's not just about talking, it's also about listening. You learn a lot. Actually, you learn much more by listening than by talking. So there is also an important bit. And ask questions, ask questions, be curious. That will actually help in having conversation about sex. ये बेहद ज़रूरी है, और कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा करना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। बात करना बेहद ज़रूरी होता है। बात नहीं करेंगे तो रास्ता कैसे मिलेगा, बात नहीं करेंगे तो सामने वाले की बातों को कैसे समझेंगे। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि एटलीस्ट बात कीजिए। जवाब हाँ हो या ना हो, ज़रूरी नहीं कि सबके विचार एक दूसरे से मिले, वो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बीच का रास्ता तलाशना होगा, और बीच का रास्ता तलाशने के लिए ज़रूरी है बात कीजिए, कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए। कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा ज़रूर होगा आपकी ज़िंदगी में। तो मरेला, जब लगातार हम इंटीमेसी की और क्लोजनेस की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी या जो दो लोग किसी रिश्ते में रह रहे हैं या रिश्ते में नहीं भी हैं, तो अगर किसी संबंध में हैं तो उनके जो डिज़ायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, बेसिकली शारीरिक संबंधों को लेकर, वो डिफर हो जाती हैं, वो अलग हो जाती हैं। उस सिचुएशन में हम क्या करें? As I was saying earlier, it's much easier when the man wants more than the female. Yes. Yes, because culturally and socially there is more accepted. But when, let's say, the wife wants more than the husband, and the husband say no, that has even more an impact on the female, because she's meant to believe that men are always ready. So she starts thinking there is something wrong in herself or about her. Maybe she's not pretty enough, maybe she's not sexy enough, maybe she's not loved. And these are things which play a big role in the relationship, and in terms of, is the relationship going to be healthy or not? Because if one partner feels rejected, not wanted, not loved, these are not good ingredients for a healthy relationship. And so we need to keep this bit in mind. And when somebody asks for more sex, is the person actually wanting sex per se, or what is the need behind it? Is the need of closeness, intimacy, sharing. So you also need to be clear about that, because maybe these needs can be met in a different manner, not through sex. And so you can then negotiate if the desire is different. You can negotiate. Somebody wants more, somebody wants less. So okay, what is that, that right amount that we both agree on? Have a sex date. Sex date sometimes can sound very, artificial, but it can make the person who has less sexual desire
more comfortable, no anxious. So if the other partner come closer and just wants to hug, the person who doesn't have such a high sexual desire doesn't feel intimidated, because he or she knows there is not that date, Exactly. the day when it's going to happen. So yes, and the other person also doesn't have the expectation. But if you know that there is a specific day, you might want, both of you can have the right expectation in place. One question that usually people ask is, yes, but what if we have decided there is the day where we're going to have sex and I don't feel like? Of course, there is always, I'm sure, in the relationship space to communicate, to renegotiate, but also you will know in advance, so maybe find ways who can put you in the mood, because you should know yourself and your body more than expecting your partner to put you in the mood. And this is, I think, an important bit. And also to cuddle, you know, to have more closeness in different manners. There is not just sex, and maybe, you know, by feeling more comfortable, more close, something can come out. Yes. बिल्कुल खुश रख के और कंफर्टेबल करके हम लोग मिरेला चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे some good tips about good relationship, some good tips. Yes, as I always say, good relationship, communication, trust, respect. So some of these ingredients are very important, and people, we all know, I'm sure, even if I ask you know, anybody around here, they will know. But what you need to do is to agree on the meaning. What does it mean respect? What does it mean communication? How do we communicate? What does it mean trust? So they cannot be just words. You need to add meaning, and you need to have a shared meaning. You and your partner need to understand the same thing by saying whatever you are saying. So how do I say? You need to speak the same language. Even though not everybody speak love in the same way, you know, there's a language of love. Yes. But there is a different conversation, and maybe we'll discuss this in some other episodes. Exactly. आंखों की भाषा अलग होती है, और कहते हैं कि एक दिल की बात दूसरा दिल वाला समझ लेता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में लागू करनी है, लेकिन ज़रूरी है समझिए, अपने पार्टनर को समझना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर की इच्छाएं कुछ हैं, लेकिन हम उसके विपरीत कुछ कर रहे हैं, तो कैसे आएगी मधुरता? ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, और यही समझा रही है मैरिएला कि अपने रिश्तों को मधुर करने के लिए ज़रूरी है तालमेल बिठाना, रिश्तों में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, डिज़ायर को समझना, और जो समय आपको मिला है उसको साथ में स्पेंड करना। तो इन चीज़ों को फॉलो करिए, देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे खुशहाल हो जाती है। बाकी हम यहाँ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए, मैरिएला हमेशा यहाँ है जवाब देने के लिए। हालांकि आज के शो में घड़ी ने इजाज़त दे दी है अब रोकने के लिए, लेकिन अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे नए खूबसूरत बेहतरीन टॉपिक के लिए और सवालों के साथ उनका जवाबों को जानने के लिए। मैरिएला, आज के शो में इतना ही। थैंक यू सो मच for being a part of our show. Thank you so much. दीजिए इजाजत, नमस्कार।